भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता गौरव भाटिया ने विपक्षी गठबंधन पर तीखा हमला करते हुए उन्हें संविधान विरोधी करार दिया है। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में कोई संविधान का अपमान करने या उसे खत्म करने की बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। ये महागठबंधन खुलेआम संविधान के खिलाफ खड़ा है। भाटिया ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू यादव पर भी निशाना साधा। कहा कि लालू यादव ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति जो अनादर दिखाया, उसके लिए आज तक माफी नहीं मांगी गई। विपक्ष का एजेंडा स्पष्ट है, वे भारत में शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। उन्होंने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी आड़े हाथों लिया। कल 9वीं फेल तेजस्वी यादव संसद में पारित वक्फ संशोधन कानून को कूड़ेदान में डालने की बात कर रहे थे। ये कैसे संभव है कि किसी राज्य की सरकार केंद्र द्वारा पारित कानून को खारिज कर दे। गौरव भाटिया ने इस व्यवहार को जंगल राज की संज्ञा दी और कहा, जंगल राज का पहला नियम होता है संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाना, और यही काम विपक्ष में रहकर तेजस्वी यादव कर रहे हैं। जंगल राज बिल्कुल लालू और तेजस्वी जैसा ही होता है। गौरव भाटिया की टिप्पणी राजनीतिक हलकों में हलचल मचा रही है और आगामी चुनावी माहौल को गरमा रही है कि वो संविधान को तार तार करके शरिया की बात मंच से करे। तो हमने भी थोड़ी रिसर्च करी, समझ में आया ये जो घमंडिया कहें, महाठगबंधन कहें, इनकी सोच ही संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, बाबा साहब अंबेडकर विरोधी। और ये तस्वीर एक आई, ये कुछ दिन पहले की ही है। हमारे लिए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी पूजनीय हैं, जिन्होंने भारत को संविधान दिया, जिन्होंने पिछड़े शोषित वर्ग के सशक्तिकरण का मार्ग खोला। उनकी तस्वीर लालू प्रसाद यादव जी के पैरों के सामने रखी है और लालू प्रसाद यादव ने चूं नहीं करी। उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसा मत करो। हमारे लिए अंबेडकर जी पूजनीय हैं। और क्या आज तक लालू प्रसाद यादव जी ने, तेजस्वी जी ने इस दुष्कर्म के लिए, इस कृत्य के लिए माफी मांगी है? उत्तर है नहीं। यही स्पष्ट करता है कि महाठगबंधन घमंडिया की सोच संविधान विरोधी है और इनका केवल एक मकसद है, शरिया कानून को लागू करना। 9वीं फेल पूर्व उप मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे थे कि भारत की संसद में पारित कानून वक्फ संशोधन को कूड़ेदान में डाल देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये बड़े सवाल हैं। नमाजवादी तुष्टीकरण करने के मसीहा मौलाना तेजस्वी यादव जी, ये बताइए हमें, आप संविधान कभी पढ़े हैं? कभी उसकी मूल भावना को चरितार्थ किया है? जो कानून संसद में पारित हुआ, माननीय राष्ट्रपति जी ने उसे स्वीकृति दी, वो कैसे कोई प्रदेश में, वैसे तो आप अगले 50 साल बिहार में सत्ता में आने वाले नहीं हैं, लेकिन क्या कोई प्रदेश की सरकार केंद्र के कानून को कूड़ेदान में डाल सकती है? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है,
हम सब जानते हैं ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश के लिए इस मामले को ऑर्डर के लिए रिजर्व किया हुआ है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, दूसरा सवाल तेजस्वी यादव जी, इतना अराजक रवैया आपका क्यों है? सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना क्यों कर रहे हैं? जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अभी आया नहीं, आप कैसे कह रहे हैं कि यह कानून असंवैधानिक है? क्या यह पूछा नहीं जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर 9वीं फेल तेजस्वी यादव हो गए। और यह कहना गलत नहीं होगा, जंगल राज कैसा होता है? जंगल राज बिल्कुल लालू और तेजस्वी जैसा होता है। जंगल राज का पहला नियम है, संविधान और कानून की धज्जियां उधेड़ दी जाती हैं। बाबा साहब का संविधान तार तार किया जाता है और वही काम विपक्ष में रह के तेजस्वी यादव कर रहे हैं।